देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब एक सोच है वो दूसरी सोच के ऊपर निर्भर हो रही थी। एम एमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम एमल थे वो हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांस की जो भाषा है, इसके ऊपर बात करना चाह रहे थे। क्लियर है? अब आगे देखो क्या कह रहा है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब एक बात से दूसरी बात हो रही थी। एम एमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम एमल थे ये फ्रेंच भाषा के ऊपर बात कर रहे थे, करना चाहते थे। सेइंग, और कह रहे थे, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये जो भाषा है ना, ये जो हमारी भाषा है, ये बहुत ही क्या है, सुंदर भाषा है। ठीक है, कहाँ पर देखो आगे, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर सबसे हमारी सुंदर भाषा कौन सी, फ्रेंच भाषा है। ठीक है, आगे देखो, द क्लियरेस्ट, ये भाषा बिल्कुल क्या है, साफ भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, ये भाषा बिल्कुल क्या है, तार्किक भाषा है, तार्किक है, लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमको इसकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए इस भाषा की, सुरक्षा, किताब के अंदर ध्यान। इट अमोंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमको इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, इस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन द पीपुल आर इंस्लेव, अब इस बात को गौर करना विशेष रूप से, ये बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम के अंदर, कि किसी आदमी जब किसी चीज़ का गुलाम हो जाता है तो उसको बाहर निकलने के लिए सबसे मेन चीज़, मुख्य चीज़ क्या है, वो ध्यान से देखना। बिकॉज वेन पीपुल आर इंस्लेव, जब भी कोई इंसान है वो गुलाम हो जाता है, इंस्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम या दास्ता में आना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जल्दी से जल्दी यदि वो इंसान अपनी भाषा को पकड़ ले, अपनी भाषा को सीख ले या उसको पकड़ ले, एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, तो वो क्या होगी, उसकी जेल की चाबी होगी। क्या होगी उसकी जेल की, वो चाबी होगी। कहने मतलब जो इंसान अपनी भाषा मातृभूमि को जानता ना, तो वो अपनी गुलामी से बाहर निकल सकता है, किससे, अपनी भाषा से, और वो भाषा उसकी चाबी होगी गुलामी से बाहर निकलने की। क्या होगी वो, चाबी होगी। प्रिजन मानी क्या होती है, जेल। उसके बाद देन ही ओपन ए ग्रामर, उसके बाद टीचर ने एक ग्रामर की किताब खोली हमारे ने, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमको क्या पढ़ाया, एक अध्याय पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित था ये देखकर। हाउ वेल आई अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं आज इतनी अच्छी से कैसे समझ गया। आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं इसको मैं बिल्कुल ही अच्छे से समझ गया। आगे देखो, आज ही सेड सीम सो इजी, जो उसने सब कुछ कहा था ना, वो हमको प्रतीत हो रहा था बिल्कुल ही सरल। सो इजी, बहुत ही सरल। आई थिंक टू, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अधिक सरल था। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इससे पहले मैं उनकी बातों को इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना मैंने। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और इससे पहले टीचर ने भी इससे अच्छी व्याख्या नहीं की कभी भी। एक्सप्लेन क्या होता है, व्याख्या, वर्णन करना। एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, बिल्कुल ही धैर्य के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था कि इफ द पुअर मैन वांटेड, कि ये बेचारा आदमी चाहता है, टू गिव अस, हमें को देना, ऑल ही न्यू, जितना वो सब कुछ जानता है, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। ऐसे लग रहे थे टीचर हमारे में कि जैसे आज ही हमको सब कुछ देना चाहते हैं यहाँ से जाने से पहले, इतना डिसिप्लिन, धैर्य के साथ। आगे देखो, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे टीचर हैं वो हमारे दिमाग में रखना चाहते हैं हर बात एक ही झटके के साथ, एक ही धक्के के साथ। स्ट्रोक मानी क्या होता है, झटका या धक्का, मतलब एक ही बार के अंदर हमारे दिमाग के अंदर पूरी चीज़ें रखना चाहते हैं हमारे टीचर। आगे देखो, आफ्टर द ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने एक लेसन शुरू किया जो किसमें था, राइटिंग का, लिखित का।
आगे देखो, दैट डे, उस दिन एम एमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन हमारे टीचर थे एम एमल, उनके पास नई कॉपियाँ थी हमको देने के लिए। क्या थी? कॉपियाँ। आगे, हाँ, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बिल्कुल वो कॉपियाँ ना लिखी गई थी सुंदर सुंदर हाथों से, बढ़िया राइटिंग से। वो कॉपियाँ थी ना जो हमको दे रहे थे टीचर आज, वो सुंदर सुंदर हाथों से लिखी गई थी। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम एमल की जो कॉपियाँ थी उनके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ था, तो लिख सकते हो दोनों डिस्ट्रिक्टों के नाम, फ्रांस और अल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग, वे कॉपियाँ थी ना वो लग रही थी छोटे छोटे झंडों की तरह। फ्लैग्स का मतलब क्या होती हैं? झंडे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो बिल्कुल तैर रहे थे क्लास में, ये हमारे विद्यालय में प्रत्येक जो है झंडे लहराना। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना भी होता है, लहराना भी होता है, समझे ना। तो वो कॉपियाँ इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे छोटे छोटे झंडे होते हैं वो लहरा रहे हैं पूरे विद्यालय के अंदर। आगे देखो, हाँ, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और उन प्रत्येक को ना एक कॉपियों को रोड लगाकर, रोड का मतलब क्या होती है? छड़ी। छड़ी लगाकर उनको हमारे प्रत्येक बच्चे के डेस्क के ऊपर ना टांग रखी थी झंडे की तरह, समझ गए ना, छोटे छोटे ऐसे रोड लगाकर छोटी सी। यू ऑट टू हाउ सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुमको प्रत्येक आदमी को देखना चाहिए। अभी ये बच्चा कह रहा है कि हमको प्रत्येक बच्चे को तुमको देखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा कितना लीन था, सेट टू वर्क, अपने कार्य के अंदर बिल्कुल ही शांत थे और बिल्कुल ही बिना किसी आवाज़ के थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और बिल्कुल ही क्या था? वो शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही क्लास के अंदर ध्वनि आ रही थी, वो किसकी थी? पन्नों के ऊपर पेन जो चलता है ना, स्क्रैचिंग करता है, उसकी आवाज़ आ रही थी, बच्चे काम कर रहे थे। आगे देखो, once some beetles flew in, एक बार तो कुछ एक मक्खियाँ उड़कर अंदर आई। समझ गए? बीटल्स मानी क्या होती है? छोटी मोटी मक्खियाँ होती हैं, कीट पतंगे, वो उड़कर अंदर आए। बट nobody paid any attention to them, लेकिन किसी बच्चे ने भी उसकी तरफ क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया, बहुत लीन थे। आगे, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि किसी छोटी मक्खी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। समझ गए बात को? छोटी सी मक्खी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे देखो, वो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, प्रत्येक आदमी कार्य कर रहा था अपना ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स से। जैसे कि कोई मछली पकड़ने वाला है ना, फिश हुक से मछलियाँ पकड़ता है बिल्कुल शांत होकर। फिश हुक क्या होता है? मछली को पकड़ने वाला होता है ना, वो टांगते मछली को, वैसे एकाग्र होकर, उसमें एकाग्र होता है वो। वैसे प्रत्येक बच्चा एकाग्र होकर अपना कार्य कर रहा था क्लास में। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसे लग रहा था कि प्रत्येक बच्चा यहाँ पर लड़का है, लड़की, स्टूडेंट है, ये फ्रांस है, फ्रेंच है ये। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कोइड वेरी लो, और छत के ऊपर जो कबूतर थे ना वो कोइड कर रहे थे। कोइड का मतलब बोलना, गुटरगू करना क्लास के ऊपर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मेरे अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये कबूतर है ये जर्मन भाषा के अंदर गाना गा रहे हैं? समझ मेरी बात को? कि ये कबूतर तो छत के ऊपर बैठे हैं, अभी बोल रहे हैं, तो बच्चे की देखो सोचना शक्ति देखो कि वो सोच रहा है कि ये कबूतर है, ये भी जर्मन भाषा के अंदर गाना गाएंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतर भी। आगे देखो अब, Whenever I looked up from my writing, I saw, जब भी मैंने मेरे लिखते हुए मैंने ऊपर देखा, I saw M. Emil sitting motionless in his chair, कि M. Emil थे ना वो अपनी चेयर के पास बिल्कुल मोशनलेस खड़े थे। मोशनलेस का मतलब हाँ बैठे थे, सॉरी खड़े नहीं थे, सिटिंग मतलब बैठे थे, गतिहीन बैठे थे बिल्कुल एक जगह। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, केवल एक ही चीज़ को घूर रहे थे। गेजिंग का मतलब क्या होता है? घूरना, एक टक देखना, जैसे देखते हैं ना एक टक ऐसे।
तो वैसे क्या देख रहे थे, एक तक थे। आगे देखो, देन एट अनोदर, उसके बाद किसी अन्य चीज़ की तरफ देख रहे थे। एज इफ यू वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक एट द लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो प्रत्येक चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हो। फिक्स का मतलब है निश्चित, स्थिर करना चाहते हो। विद्यालय का किस चीज़ को, इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जिन चीज़ों को विद्यालय के अंदर अभी जस्ट देख रहे थे। इन द लिटिल स्कूल रूम, इन छोटे से विद्यालय के कमरे के अंदर, मतलब वो अपनी जो यादें थी वो बसाने चाहते थे दिल के अंदर, है ना। कुछ चीज़ यादें थी, अच्छी थी, ऐसी थी, उनको अपने दिल के अंदर बसाना चाहते थे वो चीज़ें। आगे देखो, हाँ, फैंसी, बड़ी आकर्षित करती वो चीज़ें। फॉर 40 ईयर्स, लगभग 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो लगभग 40 सालों से वो हमारे टीचर हैं इसी स्थान पर हैं। सेम प्लेस का मतलब होता है एक स्थान पर। विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, बाहर की तरफ, खिड़की के बाहर की तरफ क्या है टीचर का, गार्डन है, बगीचा है। एंड ही हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो क्लास है वो बिल्कुल क्या उनके सामने है। किसके सामने है, गार्डन के सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इस तरह। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, केवल ये जो हमारी कुर्सियां हैं, मेज़ है, बेंच है ना क्लास की, ये बिल्कुल ही क्या हो गई हैं, अब चिकनी हो गई हैं, स्मूथ हो गई क्लास की। स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना, ये फिसल सके। द वेलनेट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वेलवेट ट्री का मतलब क्या होता है, वेलवेट ट्री का मतलब होता है कि वेलवेट ट्री का मतलब क्या होता है, जो भी पेड़ होते हैं ना, अखरोट, यहाँ पर इंडिया में नहीं होते हैं, वो विदेशों में होते हैं। अखरोट वगैरह जो पेड़ होते हैं वो कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे थे पहले, अब वो बड़े हो गए, टॉलर हो गए सभी पेड़। एंड द होप वाइन, होप वाइन होती है बेल, क्या होती है, बेल। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ने लगाया था उसको। ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूम, वो खिड़कियों के चारों ओर ट्विन हो गई है। ट्विन का मतलब लिपट जाना। बगीचे की वर्णन कर रहा है कोई बच्चा कि वो पेड़ लगाया था उसने छोटा सा, वो बड़ा हो गया है, और जो बेल लगाई थी, वो पॉइंट की बेल थी, वो बड़ी हो गई है, और कमरे की खिड़कियों की चारों ओर क्या हो गई है, लिपट गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू गिव इट ऑल, सोचो कि उस आदमी का जो दिल है वो कितना टूटेगा जब इन चीज़ों को वो छोड़ के जाएगा। क्या करेगा, वो छोड़ के जाएगा। आगे देखो, पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और आवाज़ आ रही थी उसकी बहन की, जो उसकी टीचर थे मतलब उसकी बहन थी, वो कमरे के अंदर थी। मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, जो ऊपर कमरा था ना उसके ऊपर चल रही थी, वो मूविंग कर रही थी, ठीक है। क्या कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपनी जो पेटियाँ थी ना वो पैक कर रही थी। ट्रंक्स मानी क्या होते हैं, बक्से, पेटियाँ, उनको क्या कर रही थी, वो पैक कर रही थी, क्योंकि साथ में जा रहे थे, अभी जा रहे थे साथ में। तो उसकी बहन की आवाज़ ही मूवमेंट हमको सुनाई दे रही थी ऊपर। आगे, फॉर दे मस्ट हाउ द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले ही दिन इस देश को क्या करने वाले थे, छोड़ने वाले थे। आगे, बट ही हैड द कोरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, लेकिन हमारे टीचर के पास है ना इतना साहस था, हिम्मत थी उनके पास, टू हियर एवरी लेसन, कि वो प्रत्येक चीज़ को है ना, लेसन का मतलब सबक भी होता है, अध्याय भी होता है, कि वहाँ पर वो हर अध्याय को मतलब सबक था, उस चीज़ को वो महसूस कर सकता था, टू द वेरी लास्ट, अपने अंतिम क्षणों के अंदर। लेसन तो सबक तो है वहाँ पर, प्रत्येक कक्षा, कमरा, वो गार्डन, वो हर चीज़ उसके अंदर हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास एक अध्याय आया, वो किसके अंदर था, इतिहास के अंदर। एंड देन द बेबी सेंटेड देयर, और जो क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, सेंटेड का मतलब होता है बड़बड़ाना, बोलना, तो उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया उस अध्याय को।
बा बे बी बो बू, ये क्या वो भाषा है बच्चों की, कोई भाषा ना, इसी भाषा में उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया इतिहास के बाद। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहाँ पर कक्षा के जो पीछे की तरफ क्या था, ओल्ड ओजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड। तो जो ओल्ड ओजर पुराना मुखिया बैठा था, उसने अपनी चश्मा को क्या किया, वो अपनी चश्मा जो किताब के ऊपर रखा बैठा हुआ था ना, वो क्या कर रहा था पीछे बैठकर, होल्डिंग देयर प्राइमर इन बोथ हैंड, उसने अपने दोनों हाथों में क्या उठा लिया, किताब। प्राइमर मानी क्या होती है बताया था मैंने, किताब। गांव का जो मुखिया पीछे बैठा हुआ था ना, उसको पीछे मुड़ के देखा फ्रेंच ने, तो देखा उसने अपने दोनों हाथों में होल्ड कर रखी है अपनी किताब को। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी क्या कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे अक्षरों का। स्पेल्ड का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग से बना है। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट ही वाज टू क्राइंग, कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था या रो रहा था। हिज वॉइस ट्रिम्बल विद इमोशन, उसकी आवाज़ थी ना बेचारे की, वो कांप रही थी, किससे, दर्द से, भावनाओं से। ठीक है, किसकी, पूछ सकता किसकी आवाज़ कांप रही थी, ओल्ड ओजर की, पुराने मुखिया की। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और ये चीज़ देखकर या सुनकर हमारे लिए बहुत फनी महसूस हुआ हमको। फनी का मतलब मजाकिया। उसको सुनते हुए that we all wanted to laugh and cry, और हम सभी रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। How well I remember it, मुझे कितना अच्छा याद है। द लास्ट लेसन, क्या चीज़ है, ये जो अंतिम अध्याय, मेरे को कितना अच्छा याद हो गया। ये मैंने पोजीशन देखी, ये मैंने स्थितियाँ देखी आज कक्षा के अंदर। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा इस रीतर से, लेकिन आज मेरे को सब कुछ याद हो गया, मैं सब कुछ समझ गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 है। एडवांस, ये एडवांस का मतलब क्या होता है, तत्काल, शीघ्र प्रभाव से, तुरंत। तो तभी तुरंत है जो चर्च की जो घड़ी थी, चर्च घड़ी है, उसके अंदर कितने बजे, 12 बजे। कितने बजे, 12। देन द एंजिलियस, जैसे कि किसी देवलोगों का टाइम हो गया है। एंजल्स का मतलब क्या होती हैं, एंजल्स वाली परियां होती हैं, देवलोग होते हैं। एट द सेम मोमेंट, और इसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। ट्रम्पेट्स का मतलब होता है ढोल बाजों की आवाज़। ढोल बाजी होती है ना, जो किसकी आवाज़ आ रही थी, जो पर्शिया के सैनिक थे वो वापस लौट रहे थे ड्रिलिंग करके, मार चाल करके। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी ध्वनि आ रही थी, हमारी खिड़कियों से ध्वनि आ रही थी। आगे देखो, एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो गए, वेरी पेल, उनका चेहरा बहुत ही पीला था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के पास। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इससे पहले कभी भी क्या नहीं देखा, इतना लंबा नहीं देखा। ठीक है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उसने कहा, आई मैं, बट समथिंग शॉक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उसको रोक दिया। शॉक का मतलब क्या होता है, जाम कर देना, रोक देना। बाइक में आता है शॉक, अभी इस्तेमाल करते हैं, तो बाइक जब जाम हो जाती है ना, उसको शुरू करने के लिए शॉक का इस्तेमाल करते हो, यही मीनिंग है। जाम हो गए, चौक हो गए, गला भर जाना। आगे देखो, he could not go on, वो अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता था। Then he turned to the blackboard, उसके बाद उसने अपना सिर घुमाया, टीचर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ। took a piece of chalk, और अपने हाथ में क्या लिया, चौक का एक टुकड़ा लिया। क्या लिया, चौक का एक टुकड़ा। and bearing on with all his might, bearing का मतलब होता है सहन करना। सहन करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत को, माइट मानी क्या होती है, शक्ति या ताकत, उसने अपनी पूरी ताकत को, शक्ति को सहन करते हुए क्या, he wrote a large as he could, उसने एक सेंटेंस लिखा बड़ा सा, जितना वो लिख सकता था बोर्ड के ऊपर। क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, ये सेंटेंस लिखा।
देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गया, एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसने अपना माथा, वो सिर, वो दीवार के सहारे लगा लिया। लीन का मतलब क्या होता है? सटना, सटाना, लगाना। दीवार, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले हुए, ही मेड ए गेस्टर टू अस, उसने हमारी तरफ इशारा किया। गेस्टर माने क्या होता है? इशारा करना। विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय आपका ख़त्म हो चुका है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। क्लियर लेसन? ये हमारा लास्ट लेसन चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं